हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर के न्यू वीडियो सेशन में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। जो वर्ड संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम यानी प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट जैसे कपिल, कपिल एक नाम हो गया, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। कमला एक नाउन हो गया, इसका प्रोनाउन क्या होगा? सी। देखेंगे प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम। डेफिनेशन, परिभाषा। दिस वर्ड इज मेड, यह शब्द बना होता है ऑफ टू सिलेबल्स। जो प्रोनाउन वर्ड है ये दो सिलेबल से मिलकर बना होता है। प्रो एंड नाउन, प्रो और नाउन से मिलकर बना होता है। प्रो का मतलब होता है के लिए और नाउन मतलब संज्ञा, यानी जो वर्ड संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम। thus इस प्रकार वी गेट द डेफिनेशन, हम एक परिभाषा पाते हैं ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की, एज द वर्ड, एक शब्द के रूप में, दैट कम्स फॉर नाउन, जो कि नाउन के लिए इस प्रयोग किया जाता है। इस प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आई, वी, दे। तो हम देखेंगे कि जो वर्ड संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। काइंड, प्रोनाउन के प्रकार। काइंड यानी प्रकार होता है। इंग्लिश में प्रोनाउन के 10 काइंड होते हैं, 10 काइंड होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति का बोध होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम यानी निजी चीज़ों का बोध होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपना अधिकार दर्शाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत किसी बात पर जोर दिया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत दो चीज़ों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत संकेत दिया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत अनिश्चित वर्डों का बोध होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत WH वर्ड का बोध होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत वितरण या निर्धारित करने वाली चीज़ों का बोध होता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत रिलेशन को दर्शाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम, इसके अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन, प्रोनाउंस सर्वनाम विच आर यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है फॉर पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए, ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, आर कॉल्डेड पर्सनल प्रोनाउन, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। काइंड, प्रकार।
पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, व्यक्ति के आधार पर, पुरुष के आधार पर। बेसिस ऑफ केस, केस कारक के आधार पर। बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर। तो पर्सनल प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का बोध होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, बेसिस ऑफ पर्सन, बेसिस ऑफ केस और बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, पर्सन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, पर्सन के आधार पर इसे 3 कैटेगरीज, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत शामिल किया जाता है आई और वी को। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को शामिल किया जाता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे को शामिल किया जाता है। तो पर्सन के आधार पर कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक सिंगुलर प्रोनाउन, दूसरा होता है प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर प्रोनाउन के अंतर्गत आई और इसका प्लूरल क्या होगा? बी। आई का पजेसिव केस क्या होगा? माई। डबल पजेसिव क्या होगा? माइन। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। बी का ये प्लूरल है, इसका पजेसिव केस अवर होगा, डबल पजेसिव अवर्स होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस होगा। सेकंड पर्सन के अंतर्गत शामिल किया जाता है यू। यू नॉमिनेटिव केस, योर पजेसिव केस, योर्स डबल पजेसिव केस और यू ऑब्जेक्ट केस। इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो वो भी सेम ऐसा ही होता है। यू का नॉमिनेटिव यू ही रहता है, पजेसिव योर हो जाता है, डबल पजेसिव योर्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट यू रहता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, इसको शामिल करते हैं। इसका पजेसिव केस ही का होगा हिज और सी का होगा हर। डबल पजेसिव केस बनाएंगे तो इसका हर्ष हो जाएगा और इट्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है और दे। नॉमिनेटिव दे होगा, पजेसिव देयर होगा, डबल पजेसिव देयर्स होगा और ऑब्जेक्ट देम होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ऑन द बेसिस ऑफ केस, कारक के आधार पर। कारक के आधार पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस के अंतर्गत ही डबल पजेसिव केस को भी शामिल किया गया है। जैसे प्रोनाउन आई, नॉमिनेटिव इसका आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होगा, पजेसिव केस माई, डबल पजेसिव माइन। वी, बी का नॉमिनेटिव केस बी ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, पजेसिव केस अवर होगा और डबल पजेसिव अवर्स होगा। यू प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव केस यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, पजेसिव केस योर और डबल पजेसिव योर्स। ही का नॉमिनेटिव केस ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, पजेसिव केस हिज हो जाता है। ही नॉमिनेटिव केस ही होगा, सॉरी ही हो गया सी का नॉमिनेटिव केस सी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, पजेसिव केस हर और डबल पजेसिव हर्स। दे का नॉमिनेटिव केस दे रहता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पजेसिव केस देयर होता है और डबल पजेसिव देयर्स होता है। इट नॉमिनेटिव इट, ऑब्जेक्टिव इट, पजेसिव केस
इट्स होता है। इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ केस इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसमें देखेंगे डेफिनेशन, द प्रोनाउन वह सर्वनाम विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, एंड इटसेल्फ, और यह स्वयं इज डूइंग द वर्क ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और यह खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है, इज कॉल्ड इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे रिफ्लेक्सिव सर्वनाम यानी निजवाचक संज्ञा सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह आती है कि जो माई सेल्फ या योर सेल्फ जो वर्ड होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के अंत में मिलते हैं। एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू इनवाइट कपिल योर सेल्फ। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ ऐसे वर्ड आ सकते हैं और ये वर्ड हमेशा सेंटेंस के अंत में मिलते हैं। एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू इनवाइट कपिल योर सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। डेफिनेशन, द प्रोनाउन सर्वनाम विच एम्फेसाइजेज, जो कि जोर देता है, डूइंग द वर्क काम करके, इटसेल्फ खुद पर, इज कॉल्ड इट एन एम्फेटिक प्रोनाउन। दृढ़तावाचक सर्वनाम से आशय सर्वनाम से होता है जो स्वयं पर कार्य करने के साथ जोर देता है, उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एज, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ आर यूज्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सेल्फ या जो सेल्फ वर्ड होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद मिलता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें सेंटेंस के लास्ट में मिलता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, तो ही सब्जेक्ट के बाद क्या मिला, हिमसेल्फ। यू योर सेल्फ विल डू इट, तो यू के बाद क्या मिल गया, योर सेल्फ। सी हर सेल्फ केम हियर, तो सी के बाद क्या मिला, हर सेल्फ। दे देम सेल्फ बॉट देयर बुक, तो दे के बाद देम सेल्फ। तो एम्फेटिक प्रोनाउन से आशय उस प्रोनाउन से होता है जिसमें दृढ़ता दी जाती है। ऐसे जो वर्ड होते हैं ये वर्ड सब्जेक्ट के ठीक बाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन, द प्रोनाउन सर्वनाम विच आर मेड अप, जो कि बना होता है, ऑफ टू प्रोनाउंस, जो दो सर्वनाम से मिलकर बना होता है, एंड आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशन, और जिसका प्रयोग परिपक्व रिश्ते को दर्शाने के लिए या परिपक्व संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है और जिसका प्रयोग परिपक्व संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर दोनों में से एक वर्ड जरूर आता है। एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स क्रूल्ड विथ ईच अदर, तो इसमें क्या मिल गया, ईच अदर। दे ऑल गिव गिफ्ट टू वन अनदर, इसमें वन अनदर। दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, इसमें ईच अदर। और दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग वन अनदर। तो हमने इसमें देखा
कि जिस सेंटेंस में वन एनोदर या ईच अदर मिला है वो सेंटेंस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। देखेंगे इसमें डेफिनेशन, द प्रोनाउन सर्वनाम विच डेमोन्स्ट्रेटेड, जो कि संकेत करता है टूवर्ड सम पर्सन्स, कुछ व्यक्तियों की ओर, और थिंग्स, चीजों की ओर, इज कॉल्ड इट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी संकेतवाचक सर्वनाम सर्वनाम से होता है जो कुछ व्यक्तियों या चीजों की ओर संकेत करता है। एज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड हमेशा डेमोनेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज माई मोबाइल, दोज आर राइप मैंगोज, दीज आर बुक्स। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है। तो दिस इज माई मोबाइल, दोज आर राइप मैंगोज, दीज आर बुक्स। इस प्रकार प्रोनाउन के अंतर्गत शेष रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में दिए जाएंगे। थैंक यू।